कर स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और ही इंटरेस्टिंग वीडियो MPSC 009 के, जो कि कल आप लोगों का एग्जाम है। प्रश्न है 1980 और 1990 के दशक के दौरान कनाडा में हुए प्रशासनिक सुधारों के मुख्य लक्षणों की चर्चा कीजिए। तो ये जो दशक होते हैं ना, दशक का मतलब होता है 10 ईयर्स। ठीक है। तो कनाडा में जो प्रशासनिक सुधार है, प्रशासनिक मतलब जो हम लोग अगर डिफेंस की बात करें, डिफेंस एरिया मतलब पुलिस, आर्मी, ये वाले जो होते हैं, अगर हम IPS की बात करें भारत में, तो कहा गया कि कनाडा में जो ये सुधार हुआ उनके मुख्य लक्षण पर चर्चा करने को बताया गया है। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग कुछ इस प्रकार कि 1980 और 1990 के दशक के दौरान कनाडा में प्रशासनिक मुख्य सुधार जो हुए, मुख्य रूप से नव उदारवाद हुआ और नव लोकन प्रबंधन मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और न्यू लिबरलिज्म की अवधारणाओं से प्रेरित थे। मतलब इन दोनों से प्रेरित थे, प्रेरणा लिए थे। इन सुधारों ने प्रशासनिक कार्यों में दक्षता दिखाई, जवाबदेही किया और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर जोर दिया। उनका मुख्य लक्षण जो थे वो निम्नलिखित हैं। पहला नंबर है नवलोकन प्रबंधन, जिसमें हम लोग न्यू पब्लिक मैनेजमेंट इसे बोल सकते हैं, उसका उदय हुआ था, मतलब जन्म हुआ था। तो निजी क्षेत्र के प्रबंधन सिद्धांतों को सरकारी कार्यों में अपनाया गया। मतलब जो निजी क्षेत्रों के जो प्रबंधन थे, जो निजी क्षेत्रों के जो मैनेजमेंट व्यक्ति थे, उनको सरकारी कार्यों में, व्यक्ति नहीं, जो सिद्धांत थे उनको सरकारी काम में लगाया गया। प्रदर्शन प्रबंधन मतलब परफॉर्मेंस प्रबंधन जो थे, या फिर जो परिणाम आधारित जो मूल्यांकन होता था उस पर जोर दिया गया। और बताया गया कि नौकरशाही को सरल और लचीला बनाने का प्रयास किए गए। मतलब नौकरशाही जो है उसे लचीला बनाया गया, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी मतलब चाहे कोई भी दिशा हो उसकी तरफ से मोड़ दिया जा सके। निजीकरण और ठेकेदारीकरण दूसरे नंबर पॉइंट में है, जिसको हम लोग प्राइवेटाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि सरकारी सेवाओं के प्रावधान में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई गई। मतलब सरकारी सेवाओं में जो निजी क्षेत्र थे उनका हस्तक्षेप बढ़ा दिया गया। कई सार्वजनिक सेवाओं को निजी कंपनियों या गैर सरकारी संगठनों को सौंपा गया। बहुत ऐसे सार्वजनिक सेवा थे जो मतलब जो प्राइवेटाइजेशन मतलब जो प्राइवेट कंपनियां जो थी उसने लिया, या फिर जो NGO के जो होते हैं उनको सौंपा गया। पर बताया गया कि यह कदम सरकारी खर्च को कम करने और सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से उठाया गया था। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग आउट जो ठेकेदारी कराना, इसको क्यों बताया गया है कि इसका फ़ायदा क्या था, कि इसकी जो गुणवत्ता में जो ये डेवलपमेंट हो सकता था उसे कराया गया। और जो सरकारी जो खर्च हो रहे थे, जो पैसे की खर्च थी, उसको कमा दिया गया। प्राइवेटाइजेशन करके सबको हैंडल करने के लिए बोल दिया गया। अच्छा, उसके बाद आया विनियमन का विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन। इसमें इसमें बताया गया कि प्रशासनिक संरचनाओं को विकेंद्रित किया गया, जिससे स्थानीय सरकारों और एजेंसियों को अधिक अधिकार मिले। मतलब जो प्रशासनिक जो संरचना थी उसको डिसेंट्रलाइज किया गया, मतलब सेंट्रलाइज नहीं रहने दिया, जगह जगह पर उसे विकेंद्रित कर दिया। एक जगह पे केंद्रित ना रखकर अलग अलग जगह पर उसे बांट दिया गया, जिससे स्थानीय सरकारों, जहाँ पे जो स्थानीय सरकार है, लोकल जो सरकार थी और एजेंसीज थे, उनको अधिकार मिल गए। निर्णय जो थी उसको लेने की प्रक्रिया को नागरिकों के करीब लाने की कोशिश की गई, कि अगर कोई भी मुद्दे पर अगर निर्णय लिया जाए तो उसमें नागरिकों की भागीदारी हो। जवाबदेही और पारदर्शिता आ गया, जिसमें सरकारी संस्थानों को अपनी गतिविधियों और निर्णय के लिए अधिक उत्तरदायी बताया गया। मतलब जो सरकारी संस्थान थे वो अपनी गतिविधि और अपना निर्णय खुद ले सकते थे। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो वही उत्तरदायी होंगे।
स्वतंत्र ऑडिटिंग और मूल्यांकन तंत्र स्थापित किए गए, सूचना के अधिकार को बढ़ावा दिया गया। ठीक है, स्वतंत्र ऑडिटिंग का मूल्यांकन भी किया गया और सूचना के आधार को बढ़ावा दिया गया, मतलब कम्युनिकेशन को भी और बढ़ावा दिया गया। डिजिटलीकरण और तकनीकी सुधार, जिसमें प्रशासनिक प्रक्रिया में कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग शुरू किया गया। जो प्रशासनिक कार्य थे उसमें कंप्यूटर का उपयोग किया गया। ऑनलाइन सेवाएं और डेटा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई और ई गवर्नेंस की अवधारणा को विकसित किया गया। अगर बात करें छठे नंबर पॉइंट की, तो इसमें आता है वित्तीय अनुशासन, जिसमें फिस्कल डिसिप्लिन हम अगर हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें बताया गया कि सरकारी बजट घाटे को नियंत्रित करने और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए। इसमें क्या होता था कि जो सरकार की जो बजट होती थी उसमें अगर घाटा होता था तो उसको भी यह रेगुलेट करता था। कार्यक्रमों और सेवाओं की लागत प्रभावशीलता की समीक्षा की गई थी। आगे 7वें नंबर पॉइंट में है नागरिक केंद्रित प्रशासन, मतलब सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। इसमें सेवा वितरण प्रणाली में सुधार किया गया ताकि नागरिकों को शीघ्र और प्रभावी सेवाएं मिल सके। मतलब जो सेवा वितरण प्रणाली थी उसमें सुधार, जो सेवा लोगों को दी जा रही थी उसमें भी सुधार सुधार किया गया ताकि नागरिक जो थे कनाडा के, उनको क्या किया जा सके, उनको शीघ्र और प्रभावी तरीके से जो सेवाएं थी वो मिल सके। ठीक है, ग्राहक सेवा या फिर अगर हम लोग बोलें कस्टमर सर्विस के मानकों को अपनाया गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कस्टमर को जो ग्राहक सेवा जिसे हम लोग बोलते हैं उसको भी अपनाया गया। ठीक है, कस्टमर सर्विस। तो इसके प्रभाव की अगर बात करें तो इन सुधारों ने कनाडा में प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ावा दिया। क्या किया कि इन सुधारों ने, जो सुधार हुआ प्रशासनिक कार्य क्षेत्र में, उसमें कनाडा में प्रशासनिक कार्यकुशलता को तो बढ़ावा दिया, मतलब सब कुछ सारी की सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। लेकिन आलोचकों का ये कहना है कि निजीकरण और खर्च में कटौती ने सामाजिक सेवाओं और कमजोर वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव डाला। मतलब जो सरकारी बताया गया कि जो आलोचक जो थे उनका कहना, आलोचक का मतलब होता है जो व्यंग कहते हैं, जो किसी चीज़ को जल्दी नहीं एक्सेप्ट करते हैं, उसमें काट-छींट लगाते रहते हैं। तो आलोचकों का कहना है कि निजीकरण और खर्च में कटौती ने सामाजिक सेवाओं और कमजोर वर्गों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। मतलब ये जो आलोचक वर्ग होते हैं उनका कहना होता है कि निजी खर्च के कारण सामाजिक सेवाओं और सामाजिक जो सेवाएं थी वो कमजोर वर्गों पर अपना प्रभाव डाला है। फिर भी यह समयकाल प्रशासनिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं तो आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सारे वीडियो का लिंक आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिलेगा, या फिर सारा वीडियो ही आप लोगों को मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को इसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नीचे जाइएगा तो मिलेगा, ऊपर नहीं है। तो ताकि वहाँ से जाकर आप क्या करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और फ्री पीडीएफ आप ले सकते हैं टेलीग्राम से जाकर। तो दोस्तों, चैनल को या फिर इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल के साथ जरूर बने रहिए ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुँचे।